बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 2a/4a² माइनस b² है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। ऊपर वाली वैल्यू 2a + b का कोई रोल नहीं है, आपने इसे वैसे का वैसे रहने देना है। नीचे वाली वैल्यू एक फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² माइनस b²। a का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू यानी 2a लिखेंगे और यहाँ पे हमने b लिखना है। हमने 4a² का स्केल लेना नहीं है, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि 4a² ऑलरेडी स्केयर है तो है किसका। ये 2a² है माइनस b² है। ये एक फार्मूला, यहाँ पे एक फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है। आपने 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे लगाना है और फार्मूला लिखना है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a माइनस b। ये 3 डॉट का मतलब है हम रीजनिंग दे रहे हैं कि हम क्वेश्चन को किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। 2a + b है ओवर में a² माइनस b²। अगर हम इसको यूँ पढ़ लें फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड। ये भी वही है, ये सारा हमने एज ए सिंगल पढ़ना है। फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट मीन 2a, सेकंड मीन b है और उसके बाद a माइनस b मीन 2a माइनस b है। अब तक हमने फैक्टराइज किया है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2a + b से 2a + b कैंसिल, ऊपर 1 बच गया है, 1/2a माइनस b है। हमने क्वेश्चन 3 के a पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम b पार्ट सॉल्व करके इक्वल का साइन लगाना है। तब ऊपर वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है c² + 2cd माइनस 15d² है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन हम इसको मिड वैल्यू ब्रेक करने के मैनर से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से माइनस 15d² है। अब ये वाला जो माइनस का साइन है, इस साइन का बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल ये है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से अगर प्रोडक्ट में माइनस का साइन आए तो उसका मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा। अब आपने c² को भी वैसे राइट करना है और माइनस 15d² को भी वैसे राइट करना है, इसका कोई रोल नहीं है। हमारा जो थिंकिंग वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ 2cd के ऊपर है। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है, सबट्रैक्ट करने से प्लस 2cd रहे और मल्टीप्लाई करने से माइनस 15d² बनना चाहिए। एक मैं लिख रहा हूँ 3cd और एक मैं लिख रहा हूँ 5cd है। लास्ट वाली वैल्यू हमारे 15d² वैसी की वैसी राइट कर देंगे। अब बेटे यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, ना प्लस का लगाया ना माइनस का लगाया है। जब सबट्रैक्शन का वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू के साथ साइन प्लस का आएगा और एक वैल्यू के साथ साइन माइनस का आएगा। ये वाला मिड वैल्यू वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू में से c कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d है। लास्ट 2 वैल्यू में से प्लस 5d कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d है।
उसके बाद अब ये और ये सेम वैल्यू है, हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है, c-3d, और उसके बाद है c+5d है। हमने क्वेश्चन 3 का बी पार्ट सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 3 के सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, 3a-6 है, ओवर में है a² प्लस a-6 है। सबसे पहला काम तो हमने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद फर्स्ट 2 ऊपर वाली वैल्यू में से 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है a-2। अब नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर है, हमने इसे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है -6a² है। अब इस माइनस का मतलब ये हुआ कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा, यानी ए के साथ साइन प्लस का आएगा और ए के साथ साइन माइनस का आएगा। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है सबट्रैक्शन से प्लस ए बने और मल्टीप्लाई करने से -6a² बनना चाहिए। एक बन गया है 3a और एक बन गया है 2a। मिड वैल्यू वाला साइन प्लस का है, बड़ी के साथ प्लस का साइन और स्मॉलर के साथ अपोजिट साइन यानी माइनस का साइन है। अब बेटा देखें 3a में से 2a को जब सबट्रैक्ट हमने करना है तो रिमेनिंग +a बनता है, और अगर हम +3a को मल्टीप्लाई -2a से करते हैं तो आंसर -6a² बन रहा है। उसके बाद फर्दर हमने आगे मूव करना है। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे आएगी, नीचे वाली वैल्यू में से हमने a कॉमन लेना है, रिमेनिंग जो है a+3 है, और उसमें से इधर से -2 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है a+3 है। आगे फर्दर हमने सॉल्व करना है 3 × a-2। अब ओवर में है a+3 × a-2। a-2 से a-2 कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर जो है 3 है, नीचे जो है a+3, आंसर बन गया 3/a+3 है। अभी हमने क्वेश्चन 3 का सी पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद अब हम इसका डी पार्ट जो है, इसके डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6a का 3 का डी पार्ट है x² + 6x - 7, x² + 6x - 7 ओवर में है x² - x है, x² - x है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाना है। ऊपर वाली वैल्यू को भी हमने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है -7x²। अब ये माइनस का आपको पहले से बताया बहुत बड़ा रोल होता है। इसका रोल ये है कि जो मिड वैल्यू का जो हमने पोर्शन बनाना है, 2 पार्ट्स बनाने हैं, वो सबट्रैक्शन से बनेंगे। ए के साथ साइन प्लस का आएगा और ए के साथ साइन माइनस का आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमेशा मिड वैल्यू वाला आया करता है। अब ये हम लिखेंगे x² है -x है +7x है -7 है ओवर में। अब देखें बेटा +7x में से -x को सबट्रैक्ट करते हैं, 6x है, मल्टीप्लाई करते हैं -7x² है। ओवर वाली वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x - 1 है। अब हम न्यूमरेटर यानी फर्स्ट 2 वैल्यू से कॉमन लेते हैं, x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x - 1 है। लास्ट 2 में से +7 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x - 1 है। अब ओवर में है हमारे पास है x × x - 1 है। अब ये दोनों सेम वैल्यू हैं, हमने सिंगल टाइम लिखना है x - 1 x + 7 और इसके ओवर में लिखेंगे x × x - 1 है। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बन गया है x + 7 ओवर x है। क्वेश्चन 3 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 3 के ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, k² - 9
हमने इसको फैक्टराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमने चेक करना है कि के ऑलरेडी स्केयर ऑलरेडी किसका है, तो के का है 9 जो है ये 3 का स्केयर है। ओवर वाली वैल्यू में के स्केयर है प्लस 12 है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनता है प्लस 12 के स्केयर बनता है। अब ये वाला जो प्लस का साइन है इसका बहुत बड़ा रोल है। प्लस के साइन का अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट में प्लस का साइन आता है तो इसका मतलब ये है मिड वैल्यू का जो हमने पेयर बनाना है वो एडिशन के साथ बनेगा। इट मीन्स कि दोनों वैल्यू के साथ साइन सेम आएंगे। सेम का मतलब ये है दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे। मिड वाला साइन जो होगा दोनों के साथ साइन वही आएगा। अब देखें, अब हम इसका बनाते हैं ये केस के तो वैसे आएगा और लास्ट वाला प्लस 12 भी वैसे है, इसका कोई रोल नहीं है। हमारा जो थिंकिंग पर्पज़ है -7 के ऊपर है, ये बनेगा -3 के -4 के ऐड करते हैं, -3 के में -4 के ऐड करते हैं तो -7 के बनता है। अगर हम दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, 3 4 12 के स्केयर है। उसके बाद अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर इज़ इक्वल टू बन जाएगी फर्स्ट प्लस सेकंड एंड फर्स्ट माइनस सेकंड है। नीचे वाली फर्स्ट 2 में से अगर हम के को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है के -3 है। लास्ट 2 में से -4 को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है के -3 है। फर्दर हमने इसको यूँ सॉल्व करना है के +3 और के -3 ओवर में हमने लिखना है के -3 और के -4 है। यहाँ तक तो हमने फैक्टराइज किया, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। के -3 से के -3 कैंसिल और हमारे पास जो आंसर बन गया है वो के +3 ओवर के -4 है। आगे हम इसके क्वेश्चन 3 के पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इक्वल का साइन लगाना है। ऊपर वाली वैल्यू में से यानी न्यूमरेटर में से हमने के कॉमन ले लिया, रिमेनिंग जो है m+8 है। इसके ओवर में अब हमने नीचे वाली वैल्यू m² +4 है -32 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है -32 m² है। ये माइनस का रोल का मतलब ये माइनस का साइन यानी पहली और आखिरी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट निकलता है अगर उसका साइन माइनस का होता है तो इसका ये मतलब होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनाएंगे वो सबट्रैक्शन से बनेगा। एक के साथ साइन प्लस का आएगा और एक के साथ साइन माइनस का आएगा। अब हमने पेयर बनाना है। एक मैंने पेयर बना लिया 4m है और एक मैंने बना लिया 8m है -32 है। अब ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, मिड वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर मिड में प्लस का है तो बड़ी के साथ प्लस आएगा और स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट यानी माइनस का साइन आएगा। ऊपर का के वैसे का वैसे लिखेंगे हम, m+8 है। अब नीचे वाली फर्स्ट 2 में से m कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है m-4 है। लास्ट 2 में से +8 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है m-4 है। उसके बाद अब हमने इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे कि m+8 है और इसके ओवर में हमने लिखने है m-4 है और m+8 है। अब m+8 से m+8 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हमने लिखना है के ओवर m-4 है। के ओवर m-4 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है।